नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद आर के सर में। जैसा कि आपको पता है, हरियाणा जीके की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट कर रखी है उसी के अंदर हम भूगोलिक परिस्थितियों के बारे में पढ़ रहे हैं कि हरियाणा की कैसी कैसी भूगोलिक परिस्थितियां हैं, और उसी के क्रम के अंदर ये हमारा आगे वाला वीडियो है। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे हरियाणा की जलवायु के बारे में, हरियाणा की ऋतुओं के बारे में और हरियाणा के अंदर पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की मिट्टीज़ के बारे में। तो ये वीडियो जो है वो इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि HSC जो है मेनली इस टॉपिक से एक क्वेश्चन जो है हर बार कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम होता है उसके अंदर पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हम पढ़ेंगे आज हरियाणा की जलवायु और मृदा के बारे में। तो हरियाणा की जलवायु और मृदा जो है उसमें पहले जलवायु को पढ़ते हैं, उसके बाद हम हरियाणा की मिट्टी यानी मृदा को पढ़ेंगे। तो समुद्र तल से दूरी और अक्षांशीय स्थिति तथा उत्तर पश्चिमी विमोक्षों से राज्य की जलवायु का निर्धारण होता है। कोई भी राज्य है उसकी जलवायु का निर्धारण करने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। उसमें एक तो है समुद्र तल से दूरी कितनी है, वो भी हमें हरियाणा की देखनी पड़ेगी। अक्षांशीय स्थिति क्या है हरियाणा की, पीछे वाले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था। और उत्तर पश्चिमी विमोक्ष यानी जो पवनें चलती हैं वो राज्य में किस प्रकार से चलती है, वो राज्य की जलवायु का निर्धारण करती है कि किस तरह से है। समुद्र तल से दूर होने के कारण हरियाणा की जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय टाइप की जलवायु है। हरियाणा समुद्र तल से दूर होने की वजह से इसकी जो जलवायु है वो कैसी है, उष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु है। कई बार ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। उत्तरी भाग में उपोष्ण आर्द्र टाइप की जलवायु मिलती है और पश्चिमी भाग में शुष्क जलवायु पाई जाती है। याद रखेंगे इसको। उत्तरी भाग यानी जो हमारा शिवालिक क्षेत्र है, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, ये जो क्षेत्र है वहाँ की जलवायु कैसी है, उपोष्ण आर्द्र। और पश्चिमी भाग जो हरियाणा का है उसकी जलवायु कैसी है, शुष्क जलवायु, यानी उसके अंदर वाष्प कम होते हैं, गर्म हवाएं वगैरह जो चलती है उसको शुष्क जलवायु बोलते हैं। एक डॉक्टर है व्लादिमीर कोपेन, डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन के अनुसार हरियाणा राज्य के पश्चिमी भाग में उपोष्ण स्टेपी जलवायु मिलती है तथा पूर्वी भाग में आर्द्र उपोष्ण जलवायु का उल्लेख जो है इन्होंने किया है। तो चलती है जलवायु के बारे में पढ़ते हैं आगे कैसे है। आर्द्र उपोष्ण जलवायु जो है वो कहाँ पे पाई जाती है, याद रखेंगे हम, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर में। आर्द्र उपोष्ण जलवायु कहाँ पाई जाती है, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर में। उपोष्ण स्टेपी जलवायु जो है ये रोहतक, सोनीपत, हिसार, सिरसा, रोहतक, सोनीपत, हिसार, सिरसा में कौन सी जलवायु पाई जाती है, उपोष्ण स्टेपी जलवायु पाई जाती है। आर्द्र शुष्क जलवायु जो है वो कैथल, करनाल, जींद और कुरुक्षेत्र इन जिलों में मिलती है। महाद्वीपीय समुद्र से दूरी होने के कारण हमारे जो हरियाणा है उसकी जलवायु हमने पहले भी पढ़ा कैसी है, महाद्वीपीय टाइप है, उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय टाइप। इसके बाद हम जिक्र करते हैं हरियाणा के अंदर आने वाली ऋतुएं, यानी कौन कौन से मौसम है। वैसे मुख्यतः 3 ऋतुएं आती है, ग्रीष्म ऋतु आती है, वर्षा ऋतु आती है और शीत ऋतु आती है। तो यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ग्रीष्म ऋतु जो है वो कब आती है, मार्च से लेकर जून का जो टाइम पीरियड है, मार्च और जून का जो टाइम पीरियड है, यानी मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 4 महीने कौन सी जलवायु रहती है, कौन सी ऋतु रहती है, ग्रीष्म ऋतु रहती है। और ग्रीष्म ऋतु के अंदर जो तापमान, औसत तापमान है 35 डिग्री सेल्सियस का तापमान रहता है। अधिकतम तापमान बढ़कर 40 से 48 डिग्री। एकमात्र ऐसा जिला है जो ग्रीष्म ऋतु के अंदर सबसे गर्म जिलों में से एक है, यानी प्रथम स्थान है इसका। दक्षिणी पश्चिमी जिलों में इस ऋतु में लू चलती है, यानी गर्म हवाएं जो चलती है उसको क्या बोलते हैं, लू बोलते हैं। तो ये हमारा कौन सा ऋतु हो गया, ग्रीष्म ऋतु। कौन सा समय काल था, मार्च से जून। औसत तापमान कितना था, 35। अधिकतम कितना है, 40 से 48। हिसार सबसे गर्म हो जाता है। दक्षिणी पश्चिमी जिलों में इस दौरान लू चलती है, गर्म हवाएं चलती है। इसके बाद आती है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु का जो महीना है वो है जुलाई से लेकर सितंबर के मध्य तक।
वर्षा ऋतु कब है? जुलाई से लेकर सितंबर के मध्य तक वर्षा ऋतु रहती है। इस ऋतु में दक्षिण पश्चिम मानसून से 80% वर्षा होती है। ये जो ऋतु है वर्षा ऋतु, इसमें मुख्यतः जो बारिश होती है वो कौन से मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून, यानी बंगाल की खाड़ी से उठने वाले मानसून से होती है, और वो लगभग 80% वर्षा यहाँ पे करते हैं। 40 सेंटीमीटर से लेकर 60 सेंटीमीटर वर्षा जो है वो इस दौरान होती है। पश्चिमी विमोक्ष जो है, ये तो थे दक्षिण पश्चिमी विमोक्ष 80% वर्षा करते हैं, और पश्चिमी विमोक्ष जो है वो 20% वर्षा करते हैं। और ये वर्षा जो है मेनली जनवरी से फरवरी के महीने में होती है, और स्थानीय भाषा में इस वर्षा को जनवरी फरवरी में जो होती है उस भाषा को क्या बोलते हैं? मावठ बोलते हैं। याद रखिएगा, क्या बोलते हैं उसको? मावठ बोलते हैं। प्रदेश में सबसे ज्यादा 110 सेंटीमीटर वर्षा उत्तरी पूर्वी भाग में होती है, और सबसे कम वर्षा जो है वो दक्षिण पश्चिम भाग के अंदर होती है। सबसे ज्यादा वर्षा होने के कारण चिरापुंजी को हरियाणा का, इसको छछरौली को हरियाणा का चिरापुंजी नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है ये। हरियाणा में छछरौली है यमुनानगर में, जहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है, इसी कारण इसे हरियाणा का चिरापुंजी कहा जाता है। इसके बाद आ जाते हैं हम कौन सी ऋतु पे? शीत ऋतु, यानी सर्दी की ऋतु। शीत ऋतु जो है वो सितंबर से लेकर मार्च मध्य तक चलती है। कब तक चलती है? सितंबर से लेकर मार्च मध्य तक चलती है, और इसका औसतन तापमान जो है वो 12 डिग्री सेल्सियस का होता है। न्यूनतम तापमान इसका 3 से लेकर 4 डिग्री रहता है। सबसे ठंडा महीना जनवरी का होता है। हरियाणा के अंदर सबसे ठंडा महीना कौन सा होता है? जनवरी का। तो ये ऋतुएं थी। सबसे पहले हमने पढ़ी ग्रीष्म ऋतु, फिर पढ़ी वर्षा ऋतु, और फिर लास्ट में क्या पढ़ी? शीत ऋतु। तो इनके टाइम पीरियड याद रखिए, तापमान इनका याद रखिए, कौन कौन सी वर्षा जो है वो कौन कौन से मानसून से होती है वो भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पढ़ते हैं हम मिट्टी के बारे में। हरियाणा में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? हरियाणा में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो मुख्यतः हरियाणा के अंदर मिलने वाली मिट्टियों को हम 5 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? 5 में। सबसे पहले हल्की मिट्टी। हल्की मिट्टी जो है वो 2 प्रकार की होती है, अपेक्षाकृत बालू दोमट और बलुई दोमट। कितनी होती है? हल्की मिट्टी जो होती है दो प्रकार की होती है, अपेक्षाकृत बालू दोमट और बलुई दोमट मिट्टी। जो अपेक्षाकृत बालू दोमट होती है उसको स्थानीय भाषा में रसोली कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? रसोली कहते हैं। किसको? अपेक्षाकृत बालू दोमट को रसोली कहा जाता है। इसमें बालू की प्रधानता होती है और जल धारण करने की क्षमता इसके अंदर बहुत कम होती है। ऐसी मिट्टी जो है हिसार, भिवानी, दादरी, रेवाड़ी और गुड़गांव में पाई जाती है। फिर इसी का पार्ट है हल्की का दूसरा, बलुई दोमट। बलुई दोमट मिट्टी में जो सिल्ट, बालू और मृतिका होती है, सिल्ट, बालू और मृतिका जो होती है वो बलुई दोमट के अंदर 1 अनुपात में मिलती है, यानी सबका बराबर बराबर अनुपात होता है। और ऐसी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? सिरसा में पाई जाती है। फिर आते हैं हम दूसरे टाइप की मृदा, वो है अत्यंत हल्की मृदा। अत्यंत हल्की मृदा। पहली थी हल्की, फिर है अत्यंत हल्की मृदा। बालू और दोमट की प्रधानता होती है इस मृदा में। चूने की अधिकता व वनस्पतिक तत्वों की कमी होती है। अत्यंत हल्की मृदा जो होती है उसमें बालू दोमट की प्रधानता होती है, चूना सबसे ज्यादा होता है, वनस्पतिक तत्वों की इसके अंदर कमी होती है। और ऐसी मिट्टी में दाल व मोटे अनाज सबसे ज्यादा बोए जाते हैं। और ऐसी मिट्टी फतेहाबाद, दादरी, भिवानी और महेंद्रगढ़ में होती है। कहाँ होती है? फतेहाबाद, दादरी, भिवानी और महेंद्रगढ़ में। फिर आगे है सामान्यतः भारी मिट्टी। सामान्यतः भारी मिट्टी। पहले देखिए हल्की थी, फिर अत्यंत हल्की है, और तीसरी कौन सी है? सामान्यतः भारी मृदा। ये जो होती है ये सिल्ट युक्त होती है और इसे खादर भी कहा जाता है। ये क्या युक्त होती है? सिल्ट युक्त होती है, इसे खादर भी कहा जाता है। और ये मेनली यमुना नदी जो है उसके किनारे पर बसे जिलों में पाई जाती है, यानी यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, पानीपत, ऐसे जो जिले हैं उनके अंदर इस टाइप की मृदा पाई जाती है। कौन से टाइप की? अत्यंत भारी मृदा जो है वो यहाँ पाई जाती है, करनाल वाले एरिया में। फिर नंबर 4 है मध्यम मृदा। कौन सी मृदा? मध्यम। मध्यम मृदा को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं, मोटी दोमट और दोमट मृदा।
मोटी दोमट और दोमट मृदा। मोटी दोमट जो होती है उसके अंदर मोटे कणों की अधिकता होती है, ये फिरोजपुर और सिरसा में होती है। और दोमट मृदा जो होती है मध्यवर्ती जिले जितने भी मैदानी भाग जो है उसके अंदर दोमट मृदा पाई जाती है। फिर है शिवालिक मृदा, पांचवा कौन सा है? शिवालिक मृदा। शिवालिक मृदा ऐसी मृदा है जो शिवालिक क्षेत्रों में पाई जाती है, पंचकुला, कालका, अंबाला इस साइड में वो मिलती है, और इसमें पथरीले कण ज्यादा होते हैं इस वाली मृदा के अंदर। फिर एक आती है गिरिपादीय मृदा, ये इसी का एक पार्ट हम इसको कह सकते हैं। गिरिपादीय मृदा जो होती है वो कालका, नारायणगढ़ में इनको घर कहते हैं, कालका नारायणगढ़ में इनको घर कहते हैं। किसको? गिरिपादीय, गै गिरिपादीय, गै घर, कालका और नारायणगढ़ में। जगाधरी में इसको कंगी के नाम से जाना जाता है। कौन से नाम से? कंगी के नाम से। फिर एक वर्ड है जिससे एचएससी ने क्वेश्चन पूछा था पहले, खादर किसे कहते हैं? भाई नीचे 4 ऑप्शन दिए थे, उनमें से खादर बताना था। तो जो बाढ़ का पानी जब आता है तो अपने साथ मिट्टी ले आता है, तो वो खादर क्या होता है? देखिए, बाढ़ का पानी आने पर नवीन जलोढ़ का जमाव हो जाता है। जब बाढ़ का पानी आता है तो अपने साथ जलोढ़ यानी मिट्टी लेके आता है, वो वहीं पे जम जाती है, उसी मिट्टी को क्या बोलते हैं? खादर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? खादर। एक है बांगर, बांगर का मतलब ऊंचे स्थान वाली मृदा को क्या बोलते हैं? बांगर बोलते हैं। और यहीं से एक ये मिट्टी के अंदर लवणों की अनुपस्थिति जो होती है, उपस्थिति जो होती है, मिट्टी के अंदर लवणता की उपस्थिति का पता लगाने के लिए केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान करनाल के अंदर है। तो आशा करता हूं कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इसी से रिलेटेड कई बार एचएससी ने क्वेश्चन जो पूछे हैं। धन्यवाद।